जब कभी आपकी बेटी लाल सूजी हुई आंखें लेकर ऐसा लग रहा हो कि जिनमें आंसू सूख चुके हों और उन्हें बड़े बमुश्किल संभालते संभालते घर पहुंची है, तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा और उससे जानने की कोशिश कीजिएगा कि इन सूजी हुई आंखों के कारण क्या है। इन आंखों से आंसू बहने के, इस चेहरे पे इस खामोशी या इस उदासी का कारण क्या है। क्योंकि हो न हो आपकी बच्ची किसी ऐसे चंगुल में फंस गई हो, किसी ऐसे ट्रैप में फंस गई हो, किसी ऐसे जाल में फंसने वाली हो जहां से आप उसे बचा सकते हैं या फिर वापस ला सकते हैं और कहीं ना कहीं उसे सुरक्षित कर सकते हैं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे इस समय आप लोगों के बीच में जिस विषय पे बात कर रहा हूं वह बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर विषय है। आप पहले सुने होंगे बहुत बार कनॉट प्लेस दिल्ली का या फिर मरीन ड्राइव मुंबई का, जुहू चौपाटी, ये सब बड़े बदनाम प्लेस हो जाया करते थे तब जब गांवों से गए हुए लोग कहते थे कि वहां पर तो खुल्लम खुल्ला लड़के लड़कियां एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर घूमते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन सोचिए आज की तारीख में दोस्तों, ये कनॉट प्लेस, ये मरीन ड्राइव आपका अपने शहर में भी बन चुका है। छोटे छोटे जिलों को डेवलप करने के नाम पर ऐसे प्लेस बनाए जा रहे हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो रहे हैं। जैसे रामगढ़ताल गोरखपुर का नौका विहार वाला प्लेस, ये एक ऐसा स्थान बनते जा रहा है विगत कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कह लीजिए, जो डेवलपमेंट के नाम पे ऐसे ऐसे कोपचे, ऐसे ऐसे जगह यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, इजाद किए जा रहे हैं, जहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं के जोड़े जो है बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो एक दूसरे के कहीं ना कहीं मन के विपरीत कुछ कार्य कराने वाले लोग भी, यानी किसी का शोषण भी यहाँ पर होने की चांसेस और संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा पार्क है और उस पार्क को मुंशी प्रेमचंद पार्क या कोई पार्क है, दीनदयाल उपाध्याय पार्क। मैं आप लोगों को बता दूं कि उस पार्क में एक नज़ारा मैंने देखा और जब भी मैं ऐसे नज़ारे देखता हूं बहुत हैरान होता हूं, बहुत दुखी होता हूं। मन करता है किसी भी तरह से अपने कैमरे में, मोबाइल के, उसे कैद करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए बच्चे आपके जो पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। लेकिन कई बार यह सोचकर ठिठक जाता है मन कि यह बच्ची जिनकी बेटी होगी, बहन होगी, कहीं ये वीडियो अगर कहीं बीच में जाती है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मेरी वजह से कोई बच्चा बदनाम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप सावधानी बरतिए, अपने बच्चों पर निगरानी बरतिए। मैंने आज जो देखा वो दृश्य बड़ा हृदय विदारक था दोस्तों। वो ये था कि एक लड़की जो पार्क में बैठकर एक लड़के से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो लड़का भी शायद यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट होगा, ऐसा लग रहा था। और हो सकता है वो न रहा, वो उसका दोस्त रहा हो। वो दोनों बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी बातों में कुछ ऐसे पल आए हैं, मेरा ध्यान उन पे चला गया है। ध्यान इसलिए गया है कि मैं सड़क के दूसरी तरफ था और वो गार्डन में थे, पार्क में थे। वह लड़की रोने लगी है और रोते रोते वह बहुत व्यथित सी चेहरे पे अपने एक्सप्रेशन लाने लगी है। उसके बाद वो लड़का कुछ देर बाद उसको डांटता है थोड़ा सा और उठ के खड़ा हो जाता है, जैसे जाने के लिए खड़ा हो, नाराज होके कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। अब उस समय वो लड़की उस लड़के का पैर पकड़ के झूल गई है। आप मानेंगे नहीं, उसका पैर पकड़ के वो रोने सी लगी है जोर से, मतलब बहुत विह्वल होकर। इसमें दो अर्थ निकलता है। एक तो ये कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती है, वो उससे नाराज होकर रूठ कर जा रहा है, उसे वो मना लेना चाहती है। दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के पास उस लड़की का कोई ऐसे पल, ऐसे मोमेंट के फोटोज हों, वीडियोज हों, जो उसने कहा हो कि मैं अब जा रहा हूं और तुम अब भुगतना, अब वो वायरल हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाओगी तुम। इस बात के डर से वो इतनी ज्यादा बिफर पड़ी हो। फिर वो कुछ देर बाद फिर से रुक गया है, फिर बैठे हैं और वो लड़की सबक सबक कर देर तक रोई है, अपने सर कभी अपने बाहों में छुपाकर, कभी इधर उधर लोगों को देखकर, वो भी अपनी नजरें इधर उधर दिखा रहा था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह दृश्य देखकर बहुत दुख हुआ है। एक माता पिता अपने बच्चे को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, किताबें देते हैं, कॉलेज देते हैं, पढ़ाई लिखाई के खर्चे करते हैं, उसके भविष्य के लिए न जाने क्या क्या यत्न करते हैं। लेकिन बच्चे एक उम्र के बहाव में, एक समय के साथ किसी और की बाहों में इस कदर खुशहाली ढूंढने लगते हैं कि जो उनके माता पिता में कभी न मिला हो, और वो उसमें सारा संसार देखने लगते हैं।
जो लड़की अपने पिता के पैर कभी पड़ी हो न पड़ी हो, अपने माँ की बातों को कभी मानती हो न मानती हो, वो किसी ऐसे अदने से लड़के को जिसे वो प्यार करती हो या फिर जिसके ट्रैप में फंसी हो, उसके पैरों में गिड़गिड़ा रही थी, यह देखकर बहुत दुख हुआ। आप विश्वास करेंगे, वहां यूनिवर्सिटी थाना भी है, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस से चंद कदमों की दूरी पे, और ये उस थाने के ठीक सामने हो रहा था। मेरा कहना यह है दोस्तों, हो सकता है वो उससे प्यार करती हो, बड़ी कम उम्र की थी और बहुत ही कम उम्र में प्यार कर बैठी है, तो पहले तो उसने अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारा है वो कुल्हाड़ा का काम करेगा भविष्य में उसके लिए। लेकिन वो लड़का भी वैसा ही था। लेकिन अगर कहीं वो उसके चंगुल में फंसी हो, तो उन लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने आंसुओं को अपना हथियार बनाएं, वो रोकर बिलख कर नाक रगड़ कर किसी के पैरों पे गिड़गिड़ाएं ना, आवाज उठाएं, वो ऐसे हालात को फेस करें और वो अपने माता पिता, भाई बहन और पुलिस प्रशासन में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। कभी भी डरे नहीं, धमकी चाहे कितना भी कोई दे रहा हो। गलत आदमी जो गलत मंसूबे के साथ चलता है, उसकी ताकत कुछ देर की होती है, वो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसकी ताकत अस्थायी नहीं हो सकती, वो बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। जब तक वो नुकसान करे उसके पहले आप सजग हो जाइए, वरना बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं यही कहूंगा उन बच्चों से, बच्चियों से, उन माता पिता से, गार्जियन से कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, और बच्चे अगर कहीं डिस्टर्ब हों, कहीं पे खामोशी उनके ऊपर चढ़ रही हो, तो आप समय से जरा सा उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करें। अपने परिजनों को, अन्य लोगों को विश्वास में लेकर उनको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और ये दुखद जो समाचार मैं आपको सुना रहा हूं, ये कोई समाचार नहीं, ये हर किसी के घर की कहानी हो सकती है, हर किसी के जीवन में आने वाला पल हो सकता है। बच्चों को ये समझाने की जरूरत है, हर चीज शोभा देगी, हर चीज जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, इश्क मोहब्बत भी जरूरी है, लेकिन हर चीज का एक समय भी होता है। जिस तरह से भूख न लगने पे खाना खा लो तो अपच हो जाएगा, वैसे ही सही समय से अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगी तो वो जहर हो जाएगा। जय जयकार जारी है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे अजय साहनी स्टार हूं मैं, आऊंगा कुछ और विशेष बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। अपनों का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।